नमस्ते। आज हम महाशिवरात्रि के पर्व पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये दिन व्रत रखने, मंदिर जाने या शायद रात भर जागने का होता है, लेकिन क्या ये सिर्फ इतना ही है? नमस्ते। और यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। अक्सर हम त्योहारों की रीतियों को तो निभाते हैं, पर उनके पीछे के क्यों को, मतलब उसके असली कारण को भूल जाते हैं। बिल्कुल। महाशिवरात्रि सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक अनुभव है। सही कहा। और इसी क्यों को समझने के लिए आज हमारे पास कुछ प्राचीन ग्रंथों के अंश हैं, जैसे स्कंद पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण। हमारी कोशिश ये समझने की है कि महाशिवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की मूल कहानी क्या है, और ये जो उपवास और जागरण जैसे रिवाज हैं, इनका असल में मतलब क्या है। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। हाँ, और हम देखेंगे कि रात्रि, शिव, उपवास और जागरण जैसे शब्द सिर्फ क्रियाएं नहीं हैं, ये बहुत गहरे प्रतीक हैं। ये ग्रंथ हमें बताते हैं कि महाशिवरात्रि किसी एक घटना का उत्सव नहीं, बल्कि अपनी चेतना को एक खास स्तर पर ले जाने का मौका है। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। साल में इतनी सारी रातें होती हैं, तो फिर यही एक रात इतनी खास क्यों है? क्या ग्रंथों में इस खास रात के बारे में कुछ लिखा है? बिल्कुल, और इसका आधार बहुत साफ तौर पर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने यूं ही कोई भी तारीख चुन ली हो। स्कंद पुराण में एक श्लोक है जो सीधे इसी दिन की ओर इशारा करता है। अच्छा, क्या कहता है वो श्लोक? फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम निशीथे शिव पूजनम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इसका सीधा सा मतलब है कि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि की आधी रात को, मतलब निशीत काल में शिव की पूजा करनी चाहिए। ओके। श्लोक में आगे ये भी कहा गया है कि जो भी इस रात को भक्ति से पूजा करता है, उसे जीवन का परम लक्ष्य मिलता है। तो आप देखिए, तारीख और समय दोनों का स्पष्ट निर्देश है। ये एक खास खगोलीय और आध्यात्मिक पल है। ठीक है, तो तारीख तो तय है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? ऐसा क्या हुआ था इस रात को जो ये इतनी पवित्र और शक्तिशाली मानी जाने लगी? इसके पीछे हमें ग्रंथों में दो मुख्य कहानियां मिलती हैं, और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही अहंकार को तोड़ने की बात करती हैं। अहंकार? हाँ, पहली कहानी लिंग पुराण से आती है। एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालक विष्णु में बहस छिड़ गई कि दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन है। अहंकार की लड़ाई जो देवताओं में भी हो जाती है, ये तो काफी मानवीय लगता है। हाँ, और जब ये बहस और अहंकार अपनी सीमा पार करने लगा, तो उसे शांत करने के लिए भगवान शिव उन दोनों के बीच एक विशाल अंतहीन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ज्योतिर्लिंग मतलब प्रकाश का एक स्तंभ? हाँ, प्रकाश का एक ऐसा स्तंभ जिसका न कोई सिरा था, न कोई शुरुआत। एक मिनट, तो शिव ने उन्हें सीधे सीधे नहीं बताया कि वे श्रेष्ठ हैं, बल्कि उन्हें एक तरह की पहेली दी। ये तो किसी ज़ेन गुरु जैसा तरीका लगता है। इसका मकसद क्या था? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मकसद ज्ञान देना था, हुक्म चलाना नहीं। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि जो भी इस प्रकाश स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। और फिर विष्णु ने वराह का रूप लिया और नीचे की ओर गए, जबकि ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर गए। हजारों साल तक चलने के बाद भी दोनों को कोई छोर नहीं मिला। तो ये असल में उनके अहंकार को तोड़ने का एक तरीका था, उन्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि एक ऐसी शक्ति है जो उनकी समझ और क्षमता से भी परे है। एकदम सही। जब दोनों हार कर वापस लौटे, तो उन्होंने उस दिव्य ज्योति को प्रणाम किया और अपनी गलती मानी। इसी से जुड़ी बात हमें शिव पुराण में भी मिलती है, जो इस घटना को लिंगोद्भव कहती है, यानी लिंग का प्रकट होना। अच्छा, ये घटना जिस महान रात को हुई, वही महाशिवरात्रि है। और ये ज्योतिर्लिंग शिव के निर्गुण निराकार स्वरूप का प्रतीक है। वो ऊर्जा जो हर कण में है, लेकिन जिसका कोई एक रूप नहीं है। ये कहानी तो अद्भुत है। ये बताती है कि कैसे शिव ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े अहंकार को तोड़ा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम आज इस घटना को उपवास रखकर और जागकर क्यों याद करते हैं? इन रिवाजों का उस ज्योतिर्लिंग की कहानी से क्या सीधा संबंध है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। इन रिवाजों का सीधा संबंध है। ये सिर्फ परंपराएं नहीं, बल्कि उस अनुभव को अपने भीतर दोहराने की प्रक्रियाएं हैं। पद्म पुराण में साफ कहा गया है, शिवरात्रि व्रतम नाम सर्व पाप प्रणाशनम, यानी शिवरात्रि का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। हाँ,
और यहाँ पाप का मतलब सिर्फ कोई बुरा काम नहीं, बल्कि हमारे मन की अशुद्धियां, हमारी आदतें, हमारे जो नकारात्मक विचार हैं, वो सब। अच्छा, उपवास का शारीरिक पहलू तो है ही, लेकिन इसका असली मकसद है इंद्रियों पर काबू पाना। देखिए, भोजन हमारी सबसे बुनियादी और सबसे शक्तिशाली इच्छा है। जब हम स्वेच्छा से उसे छोड़ते हैं तो हम अपनी इंद्रियों के मालिक बनते हैं, उनके गुलाम नहीं। एक तरह का सेंसरी डिटॉक्स कह सकते हैं इसे। बिल्कुल। और रात भर जागने का क्या? हमारे स्रोतों में गरुड़ पुराण का जिक्र है, उसमें इसके बारे में बताया गया है। जी, गरुड़ पुराण में रात्रि जागरण को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। इसे ऐसे समझिए, रात का समय स्वाभाविक रूप से तमोगुण का होता है, जब आलस्य और नींद हम पर हावी होते हैं। ये हमारी चेतना का सबसे निचला स्तर है। सही। उस पर जीत पाना यानी जागते रहना अपनी चेतना को जबरदस्ती ऊंचे स्तर पर बनाए रखने का प्रतीक है। तो ये भूखे रहना या जागे रहना नहीं, बल्कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने और अपनी चेतना को जागृत रखने की एक साधना है, एक ट्रेनिंग है। मैंने 4 प्रहर की पूजा के बारे में भी बहुत सुना है। ये प्रक्रिया तो काफी अनुशासित लगती है। क्या ये सिर्फ जागते रहने का एक तरीका है या इसका भी कोई गहरा मतलब है? ये सिर्फ जागते रहने का तरीका नहीं है, बल्कि उस जागरण को सार्थक बनाने की एक रूपरेखा है। शिव पुराण में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। रात को 4 हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें प्रहर कहते हैं। हाँ, प्रहर। और हर प्रहर में शिव का एक खास अभिषेक किया जाता है। ये पूरी रात की साधना को एक लय देता है। और हर प्रहर का अभिषेक अलग अलग चीजों से होता है ना? हाँ, और हर चीज का एक प्रतीकात्मक अर्थ है। ये एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह है। कैसी यात्रा? जैसे पहले प्रहर में जल से अभिषेक होता है, जो शुद्धि का प्रतीक है, यानी पहले अपने मन को साफ करो। ठीक है। दूसरे प्रहर में दही से अभिषेक होता है, जो संपन्नता और पोषण का प्रतीक है। मतलब शुद्धि के बाद जीवन में स्थिरता आती है। और तीसरे प्रहर में घी से अभिषेक होता है। घी को ज्ञान और स्पष्टता का प्रतीक माना जाता है। और फिर सुबह होने से ठीक पहले चौथे प्रहर में शहद से अभिषेक किया जाता है। शहद परम आनंद और मिठास का प्रतीक है। अरे वाह, ये तो सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि पूरी रात अपनी चेतना को एक अनुशासित तरीके से, मतलब शुद्धता से आनंद की ओर ले जाने का एक तरीका लगता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही सोचा समझा प्रोसेस है। यह साधक को आलस्य में गिरने से बचाता है और उसकी ऊर्जा को लगातार आध्यात्मिक क्रिया में लगाए रखता है। तो अगर मैं इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखूं, अहंकार तोड़ने की कहानी, उपवास से इंद्रियों पर काबू और जागरण से चेतना को जगाना, तो इसका निचोड़ क्या है? इसका बड़ा दार्शनिक मतलब क्या निकलता है? यहीं आकर इस पर्व का सबसे खूबसूरत पहलू सामने आता है। इसे ऐसे समझिए, महाशिवरात्रि एक रात की पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की वर्कशॉप है। वर्कशॉप? दिलचस्प। हाँ, दर्शन के स्तर पे रात्रि का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि अज्ञान का अंधेरा है। वो अंधेरा जिसमें हम अपनी असली पहचान, अपने आत्म स्वरूप को भूलकर दुनिया में भटकते रहते हैं। और शिव का अर्थ? शिव शब्द का शाब्दिक अर्थ ही है जो कल्याणकारी है या जो मंगलमय है। दर्शन में शिव वो परम चेतना, वो परम सत्य है जो हर चीज का आधार है। तो महाशिवरात्रि उस अज्ञान की रात में अपनी चेतना को जगाकर उस परम सत्य का अनुभव करने का पर्व है। बिल्कुल। और उपवास और जागरण इसमें टूल की तरह काम करते हैं। हाँ, उपवास का दार्शनिक मतलब है उपवास, यानी नजदीक बैठना। किसके नजदीक? अपनी आत्मा के, अपनी चेतना के। और जागरण का मतलब सिर्फ आंखें खुली रखना नहीं है, इसका गहरा अर्थ है आत्मिक सजगता। इस बात के प्रति जागरूक होना कि मैं कौन हूँ, शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना। तो ये तो चेतना के रूपांतरण का, अज्ञान से ज्ञान की ओर एक रात की यात्रा का उत्सव हुआ। हाँ, निश्चित रूप से ये शिव बनने का उत्सव है, सिर्फ शिव की पूजा करने का नहीं। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने शिव को किसी देवता के रूप में नहीं, बल्कि निर्गुण ब्रह्म के रूप में देखा है। निर्गुण ब्रह्म यानी निराकार, गुण रहित।
परम सत्य। जी, उनका प्रसिद्ध स्रोत है ना, नमामि श्मीशान निर्वाण रूपम। वो इसी भाव को जाहिर करता है जिसमें वो कहते हैं कि मैं उस शिव को नमन करती हूँ जो निर्वाण का रूप है, जो निराकार है, जो ओमकार का मूल है। ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है, ये परंपरा कितनी पुरानी है? क्या ये सिर्फ पौराणिक काल की देन है या इसकी जड़ें और भी गहरी, शायद वेदों तक जाती हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब इस परंपरा की गहराई को और बढ़ा देता है। इसके संकेत बहुत प्राचीन है। ये सही है कि वेदों में शिव नाम उतना प्रमुख नहीं है जितना पुराणों में है। हाँ, मैंने भी यही सुना है। लेकिन रुद्र की स्तुति ऋग्वेद में कई जगह मिलती है और रुद्र को शिव का ही एक वैदिक और प्रचंड रूप माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अवधारणा वही है, बस नाम और स्वरूप समय के साथ विकसित हुए। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, जो मंत्र आज भी शैव परंपरा का केंद्र है, नमः शिवाय, उसका मूल हमें यजुर्वेद के श्री रुद्रम अध्याय में मिलता है। अच्छा, तो मंत्र का आधार भी वैदिक है? ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, पुराणों ने बस इतना किया कि इसी वैदिक आधार को लेकर महाशिवरात्रि के व्रत, कथा और नियमों को एक स्पष्ट और आम लोगों के लिए आसान रूप दे दिया। इसलिए ये परंपरा कोई कुछ 100 साल पुरानी नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी है। इसकी जड़ें भारत की वैदिक संस्कृति में बहुत गहरी हैं। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अभ्यास है। ये एक दिन का उपवास या रात भर जागने से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और अंदर की साधना का दिन है। हमने देखा कि कैसे इसके पीछे अहंकार के त्याग की कहानी है, जो ब्रह्मा और विष्णु के माध्यम से हमें सिखाई गई। हमने ये भी समझा कि उपवास और जागरण के जरिए इंद्रियों पर संयम से कैसे आत्मशुद्धि का रास्ता खुलता है और अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने का संदेश इसमें कैसे छिपा है। हाँ, और ये भी कि इसका आधार कितना मजबूत है, जो स्कंद, शिव और पद्म जैसे कई पुराणों से आता है। हर रीति रिवाज का एक कारण और एक गहरा अर्थ है, कुछ भी यूं ही नहीं है। इसका सार यही है कि ये आध्यात्मिक जागरण का, अपनी सोई हुई चेतना को जगाने का पर्व है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची शांति और आनंद बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़कर उसे जागृत करने में है। ये बाहर से भीतर की यात्रा है। आज की चर्चा के बाद एक विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। श्रोत बताते हैं कि उपवास इंद्रिय संयम है और जागरण आत्मिक सजगता। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हमारा ध्यान हर पल बाहर की ओर खिंचा रहता है, मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, काम का तनाव, सब कुछ हमारी ऊर्जा को बाहर की तरफ खींच रहा है। ऐसे में सिर्फ एक रात के लिए अपनी मर्जी से भीतर की ओर मुड़कर संयम और सजगता का अभ्यास करने का विचार हमें अपने बारे में क्या सिखा सकता है?